नोटबंदी के बाद भाजपा को यूपी में मिली थी जीत। क्या मोदी के लिए बिहार में वैसा ही माहौल बनाएगा किसान? आइए जानते हैं आगे की पूरी न्यूज़। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में घंटे वाला बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। हम लाते रहते हैं इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ सिर्फ आपके लिए। प्रधानमंत्री मोदी का अपना अंदाज है कि वो कोई भी मौका चूकना नहीं चाहेंगे और पूरी तरह सुरक्षित लेकिन अच्छी पारी खेलना चाहेंगे। बिहार के वोटर्स का बड़ा हिस्सा गांव से आता है। इसकी चिंता किए बिना आगे बढ़ना किसी भी राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं है। तो 2016 का नवंबर था, तब नोटबंदी का मसला था और चंद महीने बाद यूपी में चुनाव होने थे और हंगामे के बावजूद नरेंद्र मोदी बड़ी आसानी से जनता को यह समझाने में कामयाब हुए थे कि वो नोटबंदी उनका युगांतकारी दूसरा युग लाने वाला है। ये भी सही है कि तमाम मुसीबतें झेलने के बावजूद भी जनता ने उस फैसले को हाथों हाथ लिया था। इस सहमति का एक नतीजा मार्च 2017 में हुए यूपी चुनाव के रूप में सामने आया था। भाजपा ने वहां सबका सुपड़ा साफ कर दिया था। वो 2017 था, ये 2020 है। अब किसान का मुद्दा सामने है। हिंदी और हरित पट्टी के दूसरे सबसे बड़े राज्य बिहार में चुनाव होने वाले जल्द तारीखों का ऐलान होना है। ऐसे में सवाल सीधा और स्वाभाविक है कि क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में नोटबंदी की तरह किसानों का ये मुद्दा बिहार चुनाव में अपनी कोई अलग भूमिका निभा पाएगा? बिहार में जैसा चुनावी माहौल बनता जा रहा है उसमें बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले 48 घंटों में विपक्ष इस मामले को किस तरह और कितना तूल दे पाता है। असल सवाल भी यही है कि इस मुद्दे को कौन किस तरह और कितनी दूर तक जमीन पर ले जा पाता है। भूलना नहीं चाहिए कि नोटबंदी के वक्त विपक्ष ने जिस तरह हंगामा काटा था उसके बावजूद ये नरेंद्र मोदी ही थे जो बड़ी सफलता के साथ अपना नैरेटिव सेट करने में सफल रहे थे। चुनाव की पूर्व बेला में यूपी वालों को वो बड़ी आसानी से समझा ले गए थे कि नोटबंदी ने किस तरह बड़े बड़ों का शिकंजा कस दिया है और इससे आम आदमी की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। यानी यूँ कहें कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब देखने की बात यह है कि किसानों के इस ताज़ा मामले पर बिहार में क्या नैरेटिव कहा जाता है। क्या नोटबंदी की तरह बिहार का किसान ये मानने को तैयार होगा कि इससे सिर्फ बड़े किसान का नुकसान हुआ है, आम किसान की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी? यानी एक बार यूपी का किसान बेवकूफ़ बन चुका है। अब बिहार वालों से हमारी गुजारिश है कि वो अच्छे तरह से होशियार हो जाए, वरना वो भी ऐसे ही यूपी वालों की तरह बेवकूफ़ बनेंगे। और ये भी कि विपक्ष ये बताने में कितना कामयाब होता है कि ये किस हद तक किसान विरोधी कदम है। इस सारे नए घटना को बिहार चुनाव की तारीखों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। चुनाव आयोग ने भी कोरोना के हालात का हवाला देकर बिहार में चुनाव तारीखों की फिर से समीक्षा करने की बात कहकर एक और मुद्दा दे दिया है। हालांकि ये सहयोग भी हो सकता है, लेकिन कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि चुनाव तारीखों को लेकर आयोग के घोषणाओं के पीछे कहीं न कहीं किसानों का मामला भी जरूर हो सकता है। राज्यसभा के ताजा एपिसोड को लेकर सरकार और विपक्ष की कहानी जिस तरह आगे बढ़ी है ऐसी किसी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इस राय के समर्थकों का मानना है कि किसानों के सवाल पर अगले 2-3 दिन में क्या निष्कर्ष निकलता है, ये घटनाक्रम कितना बदलता है, उसके नतीजे पर भी आयोग का काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। वैसे भी बिहार के वोटर्स का बड़ा हिस्सा गांवों से आता है, इसलिए चिंता किए बिना आगे बढ़ना किसी भी राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं। ये अलग बात है कि इस पिछड़े राज्य के लिए कृषि सबसे बड़ा मुद्दा होने के बावजूद बिहार में ना तो लंबे समय से कोई ऐसा नेता दिखाई दिया है और न राजनीतिक दल जो ऐन वक्त हाथ लगे इस जमीनी मुद्दे को तत्कालिक से लंबी लड़ाई में तब्दील कर सके। विपक्ष या कहें सबसे बड़े दल अंतर्राष्ट्रीय जनता राजद की मजबूरी ये है कि उसके पास न खुली जमीन पर खेलने के लिए लालू प्रसाद यादव हैं और ना ही अब रघुवंश प्रसाद सिंह जैसा गद्दावर, जुझारू और जमीनी जिसके लिए सरकार और मंत्री पद से भी ऊपर किसानों का हित हुआ करता था। ऐसे में भाजपा और नरेंद्र मोदी की तमाम चिंताओं बीच विपक्ष की ये कमजोरी उनके लिए बड़ा सुरक्षा कवच बनकर खड़ी दिखाई देती है। नोटबंदी में कांग्रेस ने जैसा हंगामा मचाया था और यूपी के दलों ने जिस तरह इसे भुलाने की नाकाम
वो भी करने वाला बिहार में कोई दिखाई नहीं देता। ये प्रधानमंत्री का अपना अंदाज है कि वो कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते हैं, पूरी तरह सुरक्षित लेकिन आक्रमण पारी खेलना चाहेंगे। ये भी अनायास नहीं था कि बीते रात से ही धरने पर बैठे 8 निलंबित सांसदों को मनाने मंगलवार की सुबह सुबह राज्यसभा के उस सभापति हरिवंश खुद सुबह सवेरे की बेटी के साथ पहुंचे। दूसरी ओर सूरज की पहली किरण फूटने तक सभी नेताओं, खासकर बिहार भाजपा के नेताओं को एकदम निचले पायदान तक उतर कोट देवता को मनाने, उसे सच बताकर भरोसे में लेने का न सिर्फ फरमान जारी किया हो बल्कि लोग मैदान में उतर कर भी गए। ऐसे में ये मानना कि किसान बिलों का ये हंगामा एनडीए का भाजपा की खड़ी फसल में किसी खतरनाक कीट की मौजूदगी का एहसास भी करा पाएगा। शायद जल्दबाजी होगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये मुद्दा थोड़ा भी इसी तरह आगे बढ़ा तो ये सवाल भी खुद अपना जवाब तलाशेगा कि क्या बिहार में चुनाव की तारीखें अभी कुछ आगे बढ़ सकती हैं, कि चुनाव लंबे भी टल सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।